गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सल्तनत काल। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं गुलाम वंश। ये इसका पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे गुलाम वंश के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की जो स्थापना थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। ये गौरी का गुलाम था। ये 1206 में गद्दी पे बैठा था। ठीक है, 1206 में ये गद्दी पे बैठा था और ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये 1208 में बैठा था। ऑफिशियल रिकॉग्निशन है वो इसको 1208 में मिला था शासक का। क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसका कोई पुत्र नहीं था, तो वो उसके जो वो उसका एक कथन था कि हर राजा के एक या दो बेटे हो सकते हैं, मेरे तो 1000 हैं। क्योंकि उसके 1000 गुलाम होते हैं जो काफ़ी उस लॉयल होते हैं उसके लिए। तो वो उसका जो सबसे फेवरेट वाला जो गुलाम था गौरी, गौरी का कौन था? वो ऐबक। तो वो ऐबक को सारी सत्ता सौंप देता है। ठीक है, तो इसके बाद जो ऐबक होता है वो नए वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की? गुलाम वंश की। ठीक है, और ये ऐबक होता है ये दिल्ली पे बैठने वाला प्रथम तुर्की शासक था। ठीक है, फर्स्ट तुर्की शासक था ये, दिल्ली पे जो बैठा था। दिल्ली पे बैठने वाला ये पहला तुर्की शासक था, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा था। ठीक, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक था ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो जो कुतुब मीनार की नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और ये इसने किसके नाम पे डाली थी? इसने डाली थी सूफी संत, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। ठीक है, तो काफ़ी सॉफ्ट थे ये, मतलब ज़्यादा स्ट्रेट नहीं थे, तो इस वजह से इनके नाम के आगे काकी लगता था। तो इनके नाम पे इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, पर इसकी मृत्यु हो जाती है और ये कुतुब मीनार पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, इसने डाली कब थी? नींव डाली थी इसने 1199 एडी में। ठीक है, 1199 एडी में इसकी नींव डाली थी। और कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? कुतुब मीनार की ये है 72.5 मीटर। ठीक है, और इसमें स्पाइरल सीढ़ियां हैं जो कितनी है? 379 स्टेप्स हैं इसमें। ठीक है, 379 सीढ़ियों में स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। पहली कौन सी है? पहली है 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरी है कुतुब उल इस्लाम। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये उसने कहाँ पे बनवाई थी? अजमेर में। अजमेर में। पहले ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये मस्जिद नहीं थी, पहले ये स्कूल था जो विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था। यहाँ एक विद्यालय था, विग्रहराज फोर्थ ने इसे बनवाया था। पर आगे जाके कुतुबुद्दीन ऐबक इसको मस्जिद में बदल देता है और फिर ये मस्जिद बन जाती है। और ये जो मस्जिद है, फिर जो दूसरी मस्जिद है कुतुब उल इस्लाम, ये वाली जो मस्जिद है ये फर्स्ट मस्जिद है जो इस्लामिक मेथड से बनी है। ठीक है, इस्लामिक मेथड से ये बनी हुई है। ये वाली कुतुब उल इस्लाम ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है, तो उसने 2 मस्जिद बनवाई थी, एक अजमेर में और दूसरी कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर। ठीक है, उसने अपनी राजधानी लाहौर बना रखी थी, याद रखना, दिल्ली नहीं बना रखी थी। उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और ये कब राजा बना था? ये बना था 25 जून 1206 एडी में ये राजा बना था। ठीक है, इसने एक इम्पॉर्टेंट बात, इसने क्या? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर रखी थी। इसने मलिक और सिपाह सलाहकार वाली उपाधि ही ले रखी थी, सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता और वीरता के कारण क्या कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन को उसकी उदारता और वीरता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है, यानी लाखों का दान देने वाला। ये काफी उदार और वीर तो था ही ये। इसने जो तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था उसमें जीत दिलाई थी गौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? तो जो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ठीक है, पोलो खेलते टाइम। इसकी मृत्यु घोड़े से गिरने से हो गई थी 1210 में। कब हो गई थी? 1210 में ये घोड़े से गिर जाता है अचानक और इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो पोलो गेम है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? ये तुर्कों ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले इंडिया में ये गेम इतना नहीं खेला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ 4 साल तक ही इसने शासन किया था, ठीक है। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बैठा कब था? 1206 में ये गद्दी पे बैठा था। 4 साल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 4 साल तक ही सिर्फ शासन कर पाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, इसका पुत्र होता है ये। आराम शाह जैसा इसका नाम है वैसे ये अनुभवहीन था और अयोग्य पुत्र था। और ये सिर्फ कितने दिन तक बैठा? 8 महीने तक गद्दी पे रहा ये सिर्फ कितने दिन तक रहा? 8 महीने तक ही रहा। तो इसके बाद क्या हुआ था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था और गुलाम और उसका दामाद इल्तुतमिश, तो वो क्या करता है, इसको सिंहासन से हटा देता है आराम शाह को, ठीक है। आराम शाह को सिंहासन से हटा के खुद गद्दी पे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गुलाम वंश को मामलुक सुल्तान किसने कहा है? तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। क्यों? इसको किसने कहा? ये इतिहासकार हबीबुल्लाह ने कहा है ये, ठीक है। मामलुक वंश, गुलाम वंश को मामलुक वंश किसने कहा है? इतिहासकार हबीबुल्लाह ने। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो माता पिता होते थे, किसी भी राजा के जो माता पिता होते थे वो क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे, ठीक है, स्वतंत्र होते थे। लेकिन जो पुत्र मतलब जो राजा बनता था वो हमेशा गुलाम होता था, ठीक है। जो राजा होता था गुलाम होता था, जैसा कि इसको गुलाम वंश कहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसको मामलुक वंश कहा है, मामलुक सुल्तान कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत का पहला शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। तो जो सल्तनत काल का जो पहला शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी, क्यों पहले राजधानी लाहौर थी, तो जो इल्तुतमिश था वो जब गद्दी पे बैठा 1211 में गद्दी पे बैठा था, तो इसने क्या कहा, इसने क्या किया, लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ ले आया? ये दिल्ली ले आया, ठीक है, दिल्ली ये राजधानी ले आया। ये इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का दामाद और गुलाम था। और ये कौन सा तुर्क था? ये था इलबरी तुर्क, ये था इलबरी तुर्क, ठीक है, इलबरी तुर्क था ये। और ये ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था, ठीक है। ऐबक की जो मृत्यु जब मृत्यु होती है उस टाइम पे ये कहाँ का गवर्नर था? ये बदायूं का गवर्नर था, यहाँ बदायूं का, ठीक है, बदायूं का ये गवर्नर था। और इसने काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया। इसने 1210 से लेके 1236 26 साल तक इसने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वह पहला शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली? तो जो सुल्तान पद की ऑफिशियल जो स्वीकृति ली थी सबसे पहले, ऑफिशियल जो स्वीकृति थी वो सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही ली थी, ठीक है। इसने लीगल परमिशन ली थी इल्तुतमिश से। और इसके बाद ये क्या कहने लगा, ये सुल्तान कहा जाने लगा था, ठीक है। और इल्तुतमिश को एक और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गुलाम ऑफ गुलाम, ठीक है, स्लेव ऑफ अ स्लेव। क्यों स्लेव ऑफ अ स्लेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खुद गुलाम था। और किसका गुलाम था? ये किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। इसीलिए इसे कहा जाता है स्लेव ऑफ अ स्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत आया था? तो चंगेज खान भारत आया था इल्तुतमिश के ही टाइम पे, ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे
तो तुर्की जो राज्य था उसको मंगोलों से इसने बचाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसने इससे रक्षा की थी अपने राज्य की। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुर्कान ए चिहलगानी या चरगान किस संगठन को कहा जाता था? तो जो चरगान था वो कहा जाता था 40 गुलामों सरदारों का एक गुट या फिर संगठन हुआ करता था, ठीक है। ये इल्तुतमिश ने ही बनाया था। अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए इसने क्या किया था, 40 जो इसके सबसे मोस्ट फेवरेट जो गुलाम होते थे उनका इसने एक चरगान नाम से एक ग्रुप बना रखा था, ठीक है। उस गुट को ये मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्पेशल वो कर देता था। तो ये इसने अपने विद्रोहियों के लिए बना रखा था कि इमरजेंसी में अगर काम आएंगे ये, ठीक है। और इसने एक और काम क्या किया था, इसने एकता सिस्टम स्टार्ट किया था। एकता सिस्टम में ये क्या करता था, पेमेंट देता था। कैश की जगह पे क्या देने लगा था, ये भूमि का कुछ पार्ट देता था पेमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इल्तुतमिश ने कौन से 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए, एक चांदी का टका और दूसरा तांबे का जीतल, ठीक है। कौन से 2 चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल, ठीक है। और ये जो इल्तुतमिश था ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसने प्योर अरबी के सिक्के चलाए, ठीक है। उसमें प्योर, ठीक है, प्योर अरबी सिक्के चलाए। और इसने एक और चीज क्या की थी, इसने दिल्ली में तक्षशाल की स्थापना की थी। दिल्ली में टकसाल की स्थापना की थी, ठीक है। दिल्ली टकसाल की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के किस निर्माण कार्य को पूरा कराया था? तो जो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी ऐबक ने, ये पूरी नहीं कर पाया था। तो ये काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इसने किया था 1220 AD में इसे कंप्लीट करवाया था, ठीक है। और ये कुतुब मीनार अब वर्ल्ड यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इसका नाम इंक्लूड है। और इसकी हाइट कितनी है, अभी बताया था 72.5 मीटर। और इसमें स्टेयर्स में कितने स्टेप हैं, 379, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। और इसने इल्तुतमिश ने एक ईदगाह बनवाया है बदायूं में, जहाँ का वो गवर्नर था। बदायूं में इसने एक ईदगाह बनवाया, इसका नाम क्या रखा, होज ए खास, ठीक है। होज ए खास नाम का एक ईदगाह इसने बनवा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में गुबंद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो जो भारत में गुबंद बनने स्टार्ट हुए थे वो इल्तुतमिश के टाइम से ही हुए थे, तो इसी को कहा जाता है गुबंद निर्माण का पिता। इसने सुल्तानगढ़ी का भी निर्माण करवाया था। और जो भारत में पहला मकबरा बना है वो इसी के टाइम पे बना है, ठीक है। और इसने दिल्ली में खुद का मकबरा भी इसने दिल्ली में बनवाया था, ठीक है। और जब ये बायना में आक्रमण कर रहा था, बायना में आक्रमण के टाइम पे इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कब होती है, 1236 में। तो इसने इसका शासन काफ़ी लंबा रहा, 26 ईयर्स तक इसने शासन किया, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।